बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MS लैब की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम MLCC पर काम करने वाले हैं और इससे सिल्वर और पैलेडियम रिकवर करने का तरीका देखेंगे हम। तो सबसे पहले MLCC को हम जलाएंगे। जलाने के बाद इसे थोड़ा कूट लेंगे। ये तकरीबन अब जलने के करीब ही हैं, जल्द ही जलकर स्याह हो जाएंगे। फिर हम इन्हें कूटेंगे। देखिए, ये तकरीबन तमाम के तमाम अब जल चुके हैं, मगर आग पर इसे उस वक्त तक रखूँगा मैं जब तक कि ये धुआं मौकूफ़ नहीं हो जाता। धुआं ख़त्म होगा तो समझ लीजिए कि सिरामिक मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये जो MLCC पे जर्द रंग का कोट है वो सिरामिक होता है, उसे अलहदा करना ज़रूरी होता है। अब इन्हें हम हामदस्ता में डालकर कूट लेते हैं ताकि जला हुआ सिरामिक जो है उसकी राख अलग हो जाए। एक छलनी में डालकर इसे हम छान लेते हैं। राख छलनी से निकल जाएगी और सिरामिक जो है वो राख की सूरत में छलनी से निकल जाएगा। बाकी MLCC बचेंगे जो सिल्वर कोटेड होंगे और इनमें पैलेडियम भी होगा। थोड़ा सिरामिक रह गया है, थोड़ा और मैं इसे कूट लेता हूँ, पीस लेता हूँ और फिर से इसे हम छान लेंगे ताकि राख जो है वो अलग हो जाए। ये देखिए, ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये सिल्वर की पॉलिश है, यानी चांदी की पॉलिश है और साथ ही इसके पैलेडियम भी है। ये जो पिन्ने हैं, लेग्स हैं, ये भी सिल्वर कोटेड हैं। एक बीकर पे मैंने इन्हें डाल लिया है और थोड़ा वॉश भी किया है इन्हें ताकि राख, बारीक राख जो है वो अलग हो जाए। अब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हर इंसान का अपना तरीका होता है काम करने का। कोई लोग डायरेक्ट ही इसमें तेज़ाब शोरा डाल देते हैं, लेकिन मैं पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाल रहा हूँ और फिर हम इसे आग पर रखकर बसूरत रेक जमकर जोश देंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में MLCC जो हैं वो जोश खा रहे हैं। इससे ये होगा कि इसमें जो फजूल की धातें हैं, लोहा है या लेड है या सोल्डर, वो अलग हो जाएगा ताकि आगे जाके वो किसी प्रॉब्लम का बायस ना बने। इसलिए मैं उसे अलग ही पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए अलहदा कर दूंगा। ये तकरीबन 2 घंटे जोश देना है मैंने इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। फिर हम इसे ठंडा करके
लीजिए जनाब, 2 घंटे का अमल मुकम्मल हुआ। थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें रह गया है। इसे हम एक बाल्टी में अलग कर लेते हैं तेज़ाब को। ये नमक का तेज़ाब था जिसमें MLCC को हमने जोश दिया। अब हम इसे गर्म पानी से गुस्ल देंगे ताकि तेज़ाब का असर इसमें बाकी ना रहे और फजूल के मेटल्स जो हैं वो भी अलग हो जाएं। फुल गर्म पानी से इन्हें मैं गुस्ल दे रहा हूँ। पानी खूब गर्म था इसलिए MLCC भी गर्म हो गए हैं। इसी गर्म हालत में ही हम इनमें शोरे का तेज़ाब डाल रहे हैं ताकि सिल्वर और पलाडियम जो है वो इसमें तहलील हो जाए। ये देखिए कैसा धुआं उठ रहा है। ये जहरीला धुआं है। ये ज़्यादा मिकदार में इसलिए उठ रहा है कि MLCC जो थे वो गर्म थे और जार भी काफ़ी गर्म था, इसलिए एक्शन शदीद हुआ है तेज़ाब शोरा के साथ। इसे मैं थोड़ा ढक देता हूँ। लीजिए जनाब, तमाम सिल्वर और पैलेडियम जो है वो तेज़ाब शोरा में तहलील हो गया है। अब हम इसे कॉटन के फ़िल्टर से मुकत्तर कर लेंगे या फ़िल्टर कर लेंगे। मुकत्तर करने का मतलब है कतरा कतरा किसी शय का टिपकाना। तो ये चूँकि रुई से कतरा कतरा महलूल टपकेगा इसलिए हम इसे मुकत्तर कहते हैं, यानी कतरा कतरा किसी शय का टपकना। ये देखिए ये कतरा कतरा टपक रहा है, इसी को मुकत्तर कहते हैं। लीजिए जनाब, फ़िल्टर मुकम्मल हुआ। अब फिर से हम इसे जार में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि चांदी को और पैलेडियम को अलग अलग किया जा सके इस महलूल में से। अब इसमें हम नमक का तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
तकरीबन 50 मिलीलीटर दाखिल करेंगे जार में, ताकि सिल्वर जो है वो तहनशीन हो जाए। ये था तेज़ाब नमक 50 मिलीलीटर। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। रात भर पड़ा रहने के बाद चांदी तहनशीन हो जाएगी, तो अगली सुबह हम इसे फिल्टर करेंगे। ये मैंने ढक दिया है, इसे रात भर के लिए छोड़ दिया है। जनाब सुबह हो चुकी है। रात भर पड़ा रहने के बाद देखते हैं कि इसमें सिल्वर तहनशीन हुआ है या नहीं। ये एक कपड़े का फिल्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। डस्ट मोटी है, वो कपड़े पे रह जाएगी चांदी की, और महलूल जो है वो नीचे पड़े जग में चला जाएगा। ये चांदी है। तकरीबन 1.5 ग्राम के करीब ये वज़न होगा चांदी का। ये रही चांदी। अब हम इसमें सोडियम कार्बोनेट दाखिल करेंगे। याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि तेज़ाब जो है या महलूल जो है पैलेडियम वाला वो जोश करता है, और इस तरह से इसके ज़ाया होने का ख़दशा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिए। ये मैंने थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट इसमें डाल दिया है। देखिए किस कदर जोश कर रहा है। फिर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सोडियम कार्बोनेट। पैलेडियम को बहुत से तरीक़ों से तहनशीन किया जाता है, या बाज़याबी के लिए मुतअद्दिद तरीक़े हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, मगर मैं ये सिंपल सा काम कर रहा हूँ। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट से हम पैलेडियम को रिकवर कर रहे हैं। ये उस वक्त तक इसमें मैं डालूँगा जब तक कि ये जोश करना ख़त्म कर दे, और इसका रंग जो है महलूल का वो भी तब्दील हो जाए। काफ़ी वक्त लगता है। अब देखिए तकरीबन महलूल ने जोश करना ख़त्म कर दिया है, मगर मैं मज़ीद इसमें सोडियम कार्बोनेट डालूँगा ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। रंगत भी देखिए काफ़ी तब्दील हो गई है। समझिए कि सोडियम कार्बोनेट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, और अब इसमें जो पैलेडियम है वो 24 घंटे या रात भर पड़ा रहने के बाद तहनशीन हो जाएगा। लीजिए मैंने इसे ढक दिया है, रात भर ये पड़ा रहेगा, सुबह देखेंगे। जी जनाब, रात भर पड़ा रहने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि पैलेडियम तहनशीन हुआ है या नहीं।
दिखाई तो दे रहा है कि तयनशीन हो चुका है और पलाडियम इसमें अच्छी मिकदार में है। याद रखिएगा कि पलाडियम जो है ये मुख्तलिफ़ कलर में तयनशीन होता है। स्याह रंग में भी होता है, डार्क ब्राउन रंग में भी होता है और जर्द रंग में भी तयनशीन होता है। ये पलाडियम जो है ये स्याह रंगत में तयनशीन हुआ है। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।